नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। इजरायल ने 5 हमास कमांडरों को मार गिराया। हमास बोला हमले में 50 बंधकों की मौत। अमेरिका ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए। ईडी कार्रवाई के बाद डोटासरा का पहला बयान, बोले में बेईमान तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार। राठौड़ महरिया अपनी संपत्तियों की जांच करवाएं। फरीदाबाद में पटाखे से मैरिज पैलेस जलकर खाक। वीडियो, अंदर शादी समारोह चल रहा था, आग तेज खाना डांस छोड़ बाराती जान बचाकर भागे। हरियाणा ने अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के दावों की पोल खोल दी। हरियाणा ने नासा की आधिकारिक वेबसाइट के सैटेलाइट इमेज जारी किए हैं, जिसमें हरियाणा से 2 गुने से भी ज्यादा पराली जलाने के केस दिख रहे हैं, जबकि इमेज में पंजाब से आधे से भी कम हरियाणा में एक्टिव फायर के केस दिख रहे हैं, जबकि पंजाब लगातार कम पराली जलाने का दावा करता रहा है। पीएम मोदी का चित्रकूट दौरा, आज 2 घंटे 35 मिनट तक धर्मनगरी में रहेंगे प्रधानमंत्री। नए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। अमेरिका जैसे आतंकी घटना रोकने के लिए यूपी पुलिस तैयार। लोन वुल्फ अटैक से निपटेंगे एटीएस कमांडो। प्रशांत कुमार बोले गोरखपुर में आतंकी मुर्तजा को जिंदा पकड़ना इसका उदाहरण। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजाए मौत। सरकार बोली उन्हें छुड़ाने के कानूनी रास्ते खोज रहे। विपक्ष ने कहा केंद्र ने गंभीरता नहीं दिखाई। पीएम शिरडी पहुंचे, साईं मंदिर में पूजा की। 7500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। कहा पहले भ्रष्टाचार के आंकड़े आते थे, अब विकास हो रहा है। निवेशकों की सहूलियत के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त। एसपीएस राधा रतोड़ी ने कहा अधिकारी आइसोलेशन की कार्य संस्कृति छोड़ कॉर्पोरेट कार्यशैली के तहत करे काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है। 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन 3 राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी हुंकार भरेंगे। चेन्नई रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 1150 करोड़ में इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग शामिल हैं। सीएम आज चेन्नई में करेंगे रोड शो। हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े निवेशकों से करेंगे मुलाकात। अब तक 5450 करोड़ के एमओयू साइन। खबर नंबर 13, गवर्नर का सीएम मान को एक और खत। मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह की कंपनी पर उठाए सवाल, नियमों की उल्लंघना के आरोप। सनातन धर्म के साथ नीतीश तेजस्वी कर रहे खिलवाड़। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार बोले इस्लामिक फॉर्मेट में शिक्षा विभाग को चलाना चाहती है सरकार। पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरणवकर की किताब मैडम कमिश्नर हाल ही में रिलीज हुई है। इस किताब से उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दोषी मोहम्मद अजमल कसाब के बारे में कई बातें बताई। मीरा ने लिखा है कसाब का जेल में कभी भी बिरयानी नहीं दी गई। जब भी मैंने उनसे बात की तो वो चुप रहा था, फिर बस मुस्कुराया। आज की नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की बुलेट रोकना ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव पर भारी पड़ गया। गाड़ी रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और साथियों को बुलाकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर के कपड़े भी फाड़ दिए। अब इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता था इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। कपड़े की हालत सब कुछ बताने के लिए काफी है यूपी पुलिस। आपकी मौजूदगी में सर मेरी हालत ये हुई है। मैं स्टेशन पर रखूंगा सर। हुआ क्या आपके साथ? मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी में मेरी हालत में मेरे साथ ही हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने। मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है। मेरी ये हालत नहीं है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर, कहाँ के? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका। रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए। उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी
इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है। और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपका नाम और कहाँ पर तैनात है आप? मैं कमलेश कुमार हूँ, जी। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ अलीगढ़। अलीगढ़ में आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं? जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने 1 दिवसीय जनपद बागपत के भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौत में पहुंचकर विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें गन्ना उद्यान, वन चिकित्सा, आयुष, महिला कल्याण आदि विभागों की प्रदर्शनी लगी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद बागपत में 351 करोड़ की 311 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें जनपद बागपत में 113.64 करोड़ की 116 परियोजनाओं का शिलान्यास, 237.62 करोड़ की 195 परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जिसमें शिलान्यास किए जाने वाली परियोजनाओं में जनपद बागपत में 19 करोड़ 71 लाख की धनराशि से मेरठ बड़ौत के मार्ग राज्य मार्ग संख्या 119 लंबाई 18 किलोमीटर के चौड़ीकरण का कार्य 13 करोड़ रुपए की धनराशि से, डोला हिसावदा बुढ़सैनीपुरा महादेव लंबाई 7 से 13 किलोमीटर तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 1 करोड़ रुपए से, बागपत मुरादनगर मार्ग अन्य जिला मार्ग के किलोमीटर 11 में संकरे पुल का निर्माण कार्य, जनपद बागपत में 3 करोड़ 48 लाख से नए बस स्टेशन का निर्माण कार्य 21 करोड़ की धनराशि से, बागपत मुरादनगर मार्ग व दिल्ली शाहदरा सहारनपुर के रेल सेक्शन के ग्राम अहेड़ा के निकट संपार संख्या 25 पर लेन रेल ऊपरीगामी सेतु निर्माण 8 करोड़ की धनराशि से, पुलिस लाइन में 150 पुरुषों हेतु अलग अलग हॉस्टल बैरक का निर्माण कार्य किया गया। वडोदरा शहर में सुसेन सर्कल का व्यास 23 मीटर होने के कारण ट्रैफिक की काफी दिक्कत होती है, इसलिए सर्कल का व्यास घटाकर 5 मीटर करके इसका नवीनीकरण किया गया। ये नवीनीकरण हिताची कंपनी के CSR फंड से किया गया है, जिसमें 4 जोड़े शामिल थे। सर्कल में गरबा खेलने के कटआउट लगाए गए थे। रात के समय रंग बिरंगे फव्वारों के साथ साथ पर्यावरण के अनुरूप पेड़ पौधे भी लगाए गए। हिताची कंपनी के CSR फंड से इस सर्कल का आज वडोदरा की मेयर पिंकीबेन सोनी ने शुभारंभ किया। जवाहर नगर थाना अंतर्गत श्री आकाश शर्मा के साथ हुई गंभीर मारपीट व अन्य अपराधों के संबंध में सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध। आदरणीय महोदय, आपके वडोदरा शहर में पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभालते ही अधिकांश दुष्ट तत्वों की भय की भावना व्यक्त हो रही है और आपके साथ वडोदरा की जनता को बिना किसी परेशानी के न्याय मिल सके, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और समस्त शहरवासियों को वडोदरा पर इस पर ध्यान देना चाहिए। हम सम्मानपूर्वक ध्यान देते हैं कि पुलिस निरीक्षक जवाहर नगर श्री शेख साहब ने भी निष्पक्ष तरीके से त्वरित कार्रवाई की है और इसके लिए हम आपके और उनके आभारी हैं। हम लोग इसलिए कमिश्नर को आवेदन करने आए हैं साहब को कि मेरे भांजे आकाश शर्मा को इन लोगों ने मिलके मारा है। 1 आरोपी गिरफ्तार है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार करना बाकी है। ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू हमें धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारी यही अपील है कि सब लोग हमारी मदद करें और इस केस का निवारण लाएं और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मारवानी जानती मारवानी धमकीओ आपे छे। પરાશર ઓમપ્રકાશ શર્મા। આજે કયા વિષયને લઈને કહીએ અને આપણે જે નવરાત્રિના 9મા દિવસે વિષય બનેલો છે આ ઇન્સિડન્ટનું, તો એ પછી જે પોલીસનો એક્શન તો પ્રશંસનીય છે જ, એમને ગણતરીના કલાકોમાં બધા એક્શનો લઈ લીધા છે, પણ એમાં શું છે એની પાછળ એ પછી જે ભયનો માહોલ કોઈ બી કમ્યુનિટીના પર્સન હોય બધા માટે સારું નહીં। આમાં કે ગણતરીના માણસો આવું કામ કરતા હોય અને બીજા નોર્મલ માણસની ઇફેક્ટ પડે છે આ બધી, એટલે આપણે માહોલ બગડે ના આગળ બી। એટલે અમે અમારા ટીમ સાથે આવ્યા છે, સાહેબને અરજી આપીએ છીએ। ઇવન અમુક જે આ બધા કામમાં જોડાયેલા છે એ ખોટા ખોટા સ્ટેટસો ડેવલપ કરે છે। ઘટના મળેલી અને શેના વિશે આજે ખરેખર આપવામાં જે 9મા દિવસે જે ભાઈને બાઇક પરથી પાડીને મારવામાં આવેલું છે ને એ વિષયમાં અમે આવ્યા છે। એ પછી જે માહોલ બગડ્યો છે એ માહોલ બગડે નહીં એની માટે અરજી આપવામાં આવે છે। હમણાં હાલ તો કોઈ એવું કેસ છે નહીં, પણ એવું બનાવ ના બને આગળ બી એની માટે પહેલાંથી પ્રિકોશન લઈ લીધેલું છે। એટલે સાહેબની અરજી આપીએ છીએ કે એમની ટીમને ડેવલપ કરે અને થોડું વર્કઆઉટ કરે, એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ બી માણસને હોય ને આવું પ્રોબ્લેમ ના થાય। અક્ષય શુક્લા નામ છે મારું।